की 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अगले चरण के लिए दिग्गज चुनावी हुंकार भर रहे हैं। लेकिन इस चुनावी समर में उन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी अपने एक ऐसे बयान के बाद चर्चा में हैं। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा हो? चुनावी इस महासमर में पूरा देश का सियासी पारा हाई है। 24 के सियासी रण में ज़बानी तीर इस कदर चले कि मर्यादा को तार तार करते चले गए। एक चुनावी रैली में नीतीश कुमार की चंद मिनटों की भाषा ने लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच में नफरत की उस खाई को बढ़ा दिया जिसे भविष्य में भरा जाना आसान नहीं होगा। कुछ आगे कहें उससे पहले नीतीश कुमार का कटिहार के डुमरिया में दिया हुआ बयान भी सुन लीजिए। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन उतना किया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय का परचम लहराने का बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन चुनावी हुंकार भरने मैदान में उतरे नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला करने के चक्कर में एक बार फिर से ऐसी बात कह दी जिस पर बिहार की सियासत में बवाल मच गया। सीएम नीतीश की जुबान से इस अल्फाज के निकलते ही तूफान आ गया। व्यक्तिगत इस बयान पर तेजस्वी यादव ने भी सलीके से शालीनता बनाए रखे हुए पलटवार कर दिया। व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा हो? और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद नहीं मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे पर बात होनी चाहिए और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बोल करके बिहार के लोगों का बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है? और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई? कौन उनको लिख करके दे रहा है? क्या बोल रहे हैं? इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही। नीतीश कुमार के बयान पर बवाल मचना लाजमी है। इस बयान को लेकर लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने चाचा नीतीश से आखिर ये पूछ ही लिया कि इस बयान के मायने क्या हैं और इतने अरसे के बाद इस बयान का मकसद क्या है। अब बिहार की जनता समझेगी कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जिनके बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारे साथ थे तो उनको नहीं पता था, क्या कहें हम उनको। एक तरह से परिवारवाद पर हमला किया उन्होंने। अब मोदी जी बंद कर दिए हैं तो चाचा जी शुरू किए हैं परिवारवाद पे बोलना। बिहार के राजनीतिक मैदान में हलचल तेजी से बढ़ रही है। जब पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ता है तो बीजेपी नेता अपने 400 पार के लक्ष्य को साधने की कोशिश करते, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के एक बयान पर सारे अथक प्रयास जमींदोज हो जाते। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी रोहिणी आचार्य के लालू यादव को किडनी देने पर तंज कसा था और उसे राजनीति से जोड़ दिया था। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक और यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक राजनेताओं के एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तस्वीर नजर आ रही है जिसे आज तक सियासी मैदान में देखा न गया हो। चुनावी समर में पहले चरण का मतदान हो चुका है। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन जबानी तीर और आरोप लगने की पतवार अभी भी थम नहीं रही। 7 मई को मैनपुरी में वोटिंग है और अपने किले को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से उतारा हुआ है। खास बात यह है कि इसमें मुलायम परिवार की तीसरी पीढ़ी भी प्रचार में उतरी है। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव चुनाव प्रचार के लिए अपनी मां के साथ गांव-गांव घूम रही। जरा रिपोर्ट में देखिए। सिर पर पगड़ी, गले में फूलों का हार और हाथ में माइक,
ये है मुलायम सिंह यादव परिवार की एक और पीढ़ी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की बड़ी बेटी आदिति यादव, जो इन दिनों मैनपुरी के गांव-गांव में घूमकर अपनी मां डिम्पल यादव के साथ चुनाव प्रचार में जा रही है और पसीना बहा रही है। गांव के लोग आदिति को मुकुट, पगड़ी और फूलों की माला पहनाते हुए दिखाई देते हैं। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। इस बार भी पार्टी ने डिम्पल यादव को मैनपुरी के रण में उतारा है। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव है और मैनपुरी में भी इसी दिन चुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश और डिम्पल यादव की बेटी भी अपनी मां के लिए मैनपुरी की जनता से वोट की अपील कर रही है। आप सभी यहाँ मैं आई हूँ आप सभी का आशीर्वाद मांगने, और आपने मुझे मेरा इतने प्रेम और इतने अपनेपन से स्वागत किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप 7 तारीख को सब जाइएगा और साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। साल 2019 में मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव जीते थे। उनके निधन के बाद उपचुनाव में डिम्पल यहां से सांसद बनी और इस बार भी वो यहीं से चुनावी ताल ठोक रही हैं और उनकी बेटी अदिति भी उनके लिए प्रचार कर रही हैं। मथुरा सीट भी काफी चर्चा में है। यहाँ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद हेमा मालिनी को टिकट दिया है। यहाँ से 2 बार की सांसद हेमा मालिनी जहाँ वोटरों को लुभा रही हैं, तो वहीं वो भी मथुरा वासियों से तीसरी बार जिताने की अपील कर रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी बेटियां ईशा और अहाना भी उनके प्रचार में साथ दे रही हैं। ईशा और अहाना ने बांके बिहारी के दर्शन किए। मंदिर दर्शन के साथ साथ चुनावी कैंपेन जोर शोर से चल रहा है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और इतने सारे सपोर्टर्स है। जो मथुरा के जो वासियां हैं यहाँ पर, वही चाहते हैं कि मेरी माँ यहीं पर रहे, यहाँ से ही चुनाव लड़े और जीते। इस बार भी उन्होंने 10 साल दिया है, अभी उनको और बहुत कुछ करना है और इनके सपोर्ट के साथ साथ मम्मी कर पाते हैं। Everybody, especially the youth, for the development of our country and of Mathura, to please come and vote. And that's a request from all of us because we want to see the changes that are already taking place. We want to see a lot more happening. जाहिर है इस बार मां को जिताने के लिए बेटियों ने प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। करेंगे रैली।